नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है वंदे भारत का। वंदे भारत में आज जिन खबरों पर नजर रहेगी उसमें सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड के उत्तरकाशी की, जिसमें टनल में फंसे हुए 40 मजदूरों को बचाने का आज 5वां दिन है। 5वें दिन रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चलाया जा रहा है और इसी बीच मलबे को काटने के लिए अब अमेरिकन जॉइंट ऑगर मशीन लगा दी गई है। लेकिन जिस तरीके से एक एक दिन बीत रहे हैं, लोगों की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। पिछले 5 दिन से सुरंग में जिंदगी की जंग जारी है। पिछले 5 दिन से 40 मजदूरों को सकुशल निकालने की जद्दोजहद जारी है और ऐसे में आपको आज टनल और हादसे के बारे में पूरी जानकारी तफसील से दे देते हैं। टनल की लंबाई 4.5 किलोमीटर की है। टनल का निर्माण 4 किलोमीटर तक पूरा हुआ था। हादसा क्या हुआ? 60 मीटर का इसका हिस्सा गिरा। कहां पर हुआ हादसा? गेट से 270 मीटर दूर पर। यह हादसा कब हुआ? 12 नवंबर, समय सुबह के 5 बजे। रेस्क्यू प्लान क्या है? पाइप के जरिए निकालने की कोशिश हो रही है, लेकिन दिक्कत क्या है? चैलेंजेस क्या है? बार बार मलबा गिरता जा रहा है, जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी कर रहा है। सुरंग हादसा ठीक 5 दिन पहले हुए, यानी कि रविवार को हुआ था। हादसे के 110 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक मजदूर सुरंग से निकल नहीं पाए हैं। हालांकि अब अमेरिकन अर्थ ऑगर मशीन को लगाया गया है, जिसके बाद उम्मीद की किरण जागी है। और इसी बीच केंद्रीय मंत्री वीके सिंह आज हादसे वाले क्षेत्र का दौरा करने के लिए पहुंचे और राहत और बचाव कार्य का निरीक्षण किया। पांच दिन 110 घंटे, आधा ही हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। सुरंग में 40 जिंदगी सांस से अटकी। 40 जिंदगी का सवाल, कब तक इंतजार? उत्तराखंड के उत्तरकाशी में टनल हादसे के 5 दिन हो गए, मगर अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी है। अभी तक 40 मजदूरों का रेस्क्यू नहीं किया जा सका है। वजह है कहीं ना कहीं टनल में लाई गई मशीनों की असफलता। अब अमेरिकन अर्थ ऑगर मशीन से उम्मीद मिली है, जिसके बाद मजदूरों को टनल के अंदर से रेस्क्यू करने की उम्मीद जगी है। अमेरिकन मशीन से उम्मीद, अमेरिकन अर्थ ऑगर मशीन को लाया गया है। उत्तरकाशी तक पहुंचाने में 3 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल हुआ। बुधवार को रात में मशीन को टनल में फिट कर दिया गया। सुबह की अपडेट ये है कि मशीन्स को इंस्टॉल कर दिया गया, प्रॉपर्ली इंस्टॉल किया गया है, सो दैट मशीन्स सही तरीके से काम करें और हम कॉशियसली अंदर ड्रिल करके जा रहे हैं। उम्मीद वक्त है कि हम आर पार हो जाएं। उम्मीद तो यही है ना। हम तो चाहते हैं कि हमारे लड़के जल्दी वापस आए। राहत और बचाव कार्य पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपडेट ले रहे हैं। इसी बीच मौके पर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी पहुंचे। सिलक्यारा में साइट पर पहुंचकर निरीक्षण किया और रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि काम चल रहा है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। काम चल रहा है, हमें पूरी उम्मीद है, इसीलिए हम सब लोग आए ताकि चीजें भेज दी हैं और जितना जल्दी काम शुरू हो, इसी आशा के लिए हम सब लोग देख रहे हैं। अब जगह पे जाके देखेंगे कैसे काम चल रहा है, कैसे नहीं। जियोलॉजी क्या है वो हमें पता नहीं। मशीन लगाई है, इससे पहले भी लगाई थी, वो ठीक तरह से नहीं चली, अब दूसरी मशीन लगाई है। तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश चल रही है, देखते हैं क्या उसका प्रोग्रेस क्या है। हादसे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार नजर बनाए हुए हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर प्लानिंग कर रहे हैं। फिट करती है वो मशीन कल वायुसेना के हवाई जहाज से यहाँ पर पहुँच गई है और अब मशीन इंस्टॉल हो गई है। वहाँ पर काम करना भी शुरू कर दिया है। NHI, DCL और भारत सरकार के अधिकारीगण सभी एक दूसरे के समन्वय के साथ वहाँ पर काम कर रहे हैं। थोड़ा स्थिति वहाँ की कठिन है, लेकिन बहुत जल्द जो है उस पर पूरा ड्रिल हो जाएगा। 5 दिन हो गए और कब तक मजदूरों का रेस्क्यू किया जाएगा, इस पर केवल आश्वासन मिल रहा है। उम्मीद जताई जा रही कि जल्दी मजदूरों को निकाल लिया जाएगा, लेकिन एक एक दिन करते करते 110 घंटे से ज्यादा का वक्त निकल गया।
लेकिन मजदूरों से केवल संपर्क तक ही साधा जा सका है। सेना, एनडीआरएफ और अन्य बचाव कर्मियों की टीम बचाव अभियान में जुटी हुई है। हादसे के 5वें दिन मजदूरों की तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई। मजदूरों ने सिर दर्द, पेट दर्द और उल्टी जैसी बीमारियों की शिकायतें की है। हालांकि मजदूरों को स्वस्थ रहने के लिए पतली पाइप की मदद से सुरंग के अंदर जरूरी दवाइयां, ड्राई फ्रूट्स, मल्टीविटामिन जैसे सामान पहुंचाए जा रहे हैं। ब्रह्मखाल यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिलक्यारा और डंडाल गांव के बीच 4.5 किलोमीटर लंबी सुरंग बन रही है। 12 नवंबर को सुरंग का एक हिस्सा ढह गया था। इससे मजदूर सुरंग के अंदर ही फंस गए। अमेरिकी मशीन के ले आने के बाद उम्मीद तो बढ़ी है, लेकिन कब तक सफलता पाई जाएगी किसी को नहीं पता। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। कनाडा में मारे गए खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के मामले में एक बार फिर भारत ने कनाडा से इस मामले में सबूत मांगे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत हत्या से जुड़ी हुई जांच से इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन उसे अपने दावों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश करने चाहिए। कनाडा को जयशंकर की नसीहत। लंदन का मंच, आतंक पर कनाडा को पंच। जयशंकर का पलटवार, कनाडा पर प्रहार। कनाडा जो खालिस्तानी आतंकियों की पनाहगाह बन चुका है। कनाडा जहां पर आतंकवादी और गैंगस्टर फल फूल रहे हैं। कनाडा जो पाकिस्तान के बाद भारत विरोध का नया सेंटर बन चुका है। उस कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने करीब 2 महीने पहले भारत पर गंभीर आरोप लगा दिए थे। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट्स के शामिल होने की बात कही थी। इसके बाद दोनों देशों के बीच तल्खियां बढ़ती जा रही हैं। कनाडा ने भारत पर गंभीर आरोप तो लगा दिया, मगर अभी तक साक्ष्य नहीं दिया है। और इसी कड़ी में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर से कनाडा से सबूतों की मांग की है। We have told them, so look, if you have a reason to make such an allegation, please share the evidence with us. We are not ruling out an investigation and looking at anything which they may have to offer. They haven't done so. एस जयशंकर 5 दिवसीय लंदन दौरे पर हैं और इस दौरान वे तमाम कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। विदेश मंत्री ने लंदन में 1 अरब लोग दुनिया को कैसे देखते हैं शीर्षक के साथ आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर लंदन के अनुभवी जर्नलिस्ट लियोनेल बार्बर ने एस जयशंकर से कई सारे मुद्दों पर सवाल किए और इसी दौरान कनाडा को आईना दिखाया। The Canadian politics has given space to violent and extreme political opinions which advocate separatism from India, including through violent means. And these people have been accommodated in Canadian politics. आतंकी निज्जर पर कनाडा ने आरोप तो लगा दिया, लेकिन अब वो अपने आरोप में घिरते जा रहा है। भारत की कूटनीति के आगे कनाडा की नहीं चल पा रही है। कनाडा ने निज्जर हत्याकांड मामले में भारत पर गंभीर आरोप लगाकर तेजी के साथ उछालने में जुटा रहा, लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पा रहा है और भारत दुनिया के सभी मंच से कनाडा पर हमलावर है। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में 18 जून को खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई थी और इस हत्या में कनाडाई प्रधानमंत्री ने भारतीय एजेंट की संलिप्तता का आरोप लगाया था। उसके बाद से भारत और कनाडा के रिश्ते बेहद तनाव भरे दौर से गुजर रहे हैं। भारत ने 2020 में निज्जर को आतंकवादी घोषित किया था। भारत पहले ही ट्रूडो के आरोपों को बेतुका और बेबुनियाद बताकर खारिज कर चुका है और अब दुनिया के बड़े मंचों से कनाडा को नसीहत देने में भारत जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देश में क्रिकेट वर्ल्ड कप का फीवर है और इसका फीवर सबके सिर चढ़कर बोल रहा है। वर्ल्ड कप में भारतीय टीम अजय बनी है और टीम इंडिया की जीत का सिलसिला न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में भी जारी रहा और इस जीत के मुख्य हकदार रहे तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी।
धारदार बॉलिंग से शमी ने विपक्षी टीम को चारों खाने चित कर दिया, जिसके बाद दिल्ली और मुंबई पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर काफी मजेदार ट्वीट्स किए। दोनों ने एक दूसरे से शमी को लेकर मजे लिए। वो पोस्ट क्या है आपको दिखा देते हैं। मोहम्मद शमी को अरेस्ट मत करना। दिल्ली पुलिस का बाउंसर, मुंबई पुलिस का सिक्सर। शानदार, धारदार, बेमिसाल, विशेषण कम पड़ जाएंगे, लेकिन मोहम्मद शमी की तारीफ पूरी नहीं हो पाएगी। वर्ल्ड कप में शमी ने धारदार गेंदबाजी से आग लगा रखी है। टीम इंडिया ने 10 मैच खेले और सभी में जीत दर्ज की, लेकिन शमी को सिर्फ 6 मैच खेलने का मौका मिला और उसी में 3 बार 5 या उससे ज्यादा विकेट वो झटक चुके हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में अमरोहा एक्सप्रेस ने अपने प्रदर्शन से सबको पीछे छोड़ दिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ शमी ने 60 विकेट झटके। ओडीआई वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में किसी भारतीय गेंदबाज का ये बेस्ट परफॉर्मेंस है। आईसीसी नॉकआउट्स की बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस है। शमी के इस शानदार प्रदर्शन की हर तरफ तारीफ हो रही है। शमी, एक बात बता, तू अपने कैरियर को कितना लंबा देखता है? तो मैंने एक ही जवाब दिया था, मैंने माई भाई अभी तो शुरुआत है, जहां तक लग जाए वहां तक, जहां तक ले जाए कोशिश पूरी करूंगा, 100% करूंगा। तो माई भाई ने मुझे टारगेट दिया था, बोले यार, बोले कम से कम 50 टेस्ट में तो 150 वनडे आदमी की लाइफ में होने चाहिए, जैसा तेरा स्किल है कम से कम इतने होने चाहिए। तो एक पड़ाव के आसपास तो मैं आ गया हूँ। सोशल मीडिया पर शमी कई घंटे तक ट्रेंड करते रहे। शमी के इस प्रदर्शन को लेकर जहां देश भर में खुशी है, वहीं दिल्ली और मुंबई पुलिस ने शमी के बेहतरीन प्रदर्शन पर खूब मौज ली। दोनों राज्यों की पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ऐसा पोस्ट किया जो वायरल हो गया। मैच के बाद दिल्ली पुलिस ने मुंबई पुलिस को टैग करते हुए लिखा, मुंबई पुलिस, हमें उम्मीद है कि आप लोग मोहम्मद शमी के जरिए आज किए गए हमले को लेकर उन्हें गिरफ्तार नहीं करेंगे। दिल्ली पुलिस के इस पोस्ट को मुंबई पुलिस ने अपने स्टाइल में जवाब दिया। दिल्ली पुलिस, आप अनगिनत लोगों के दिलों को चुराने के लिए धाराएं लगाना भूल गए हैं और साथ ही आपने 100 आरोपियों की लिस्ट भी नहीं दी है। जहां मुंबई पुलिस का इशारा मैच के हीरो विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, केएल राहुल की तरफ था, जिन्हें लेकर दिल्ली पुलिस ने चुटकी नहीं ली थी। देखते देखते ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद मुंबई पुलिस ने एक और पोस्ट किया, जिसमें पब्लिक को ये सब सीरियसली ना लेने की ताकीद की गई। प्यारे नागरिकों, दोनों विभाग अच्छे से आईपीसी जानते हैं और मानते हैं कि आप में गजब का सेंस ऑफ ह्यूमर है। दिल्ली और मुंबई पुलिस के इस पोस्ट पर लोगों ने भी जमकर मौज ली और एक से बढ़कर एक प्रतिक्रियाएं देखी गई। किसी ने लिखा, आशा है अब कोलकाता पुलिस आज शामिल होगी, तो दूसरे ने लिखा है कि मुंबई पुलिस ने दिल्ली पुलिस के संदेश का गजब जवाब दिया है। इसे देखना अच्छा लगता है। पुलिस डरने वाली नहीं है, बल्कि मिलनसार भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। पीएम मोदी का मिशन एक बार फिर जन जन तक पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोकल फॉर लोकल का मंत्र देते रहे, जिसे हिंदुस्तान की जनता ने आत्मसात किया और इस फेस्टिव सीजन में स्वदेशी सामान या फिर ये कहे कि लोकल सामान की जमकर खरीदारी हुई है। फेस्टिव सीजन में जबरदस्त खरीदारी से CAIT इंडिया गदगद है और उसने देश के इस कारोबार को सनातन अर्थशास्त्र बता दिया। पीएम मोदी के मिशन को देश ने स्वीकारा। वोकल फॉर लोकल से करोड़ों का व्यारा नारा। तीज त्योहार से कारोबार को मिलता है दम। खरीदारी से गदगद हुए कारोबारी, बताया सनातन अर्थशास्त्र। इस बार त्योहारी सीजन में प्रधानमंत्री मोदी के संदेश का सीधा असर देखने को मिला। मेट्रो शहरों से लेकर छोटे शहरों तक स्वदेशी सामान खरीदने पर जोर रहा।
पीएम मोदी ने वोकल फॉर लोकल का संदेश दिया था और जनता ने आत्मसात किया। भारत की अर्थव्यवस्था को त्योहार, तीर्थ यात्रा और शादी ब्याह से बड़ा बल मिलता है। कारोबारी संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT का अनुमान है कि सिर्फ इन 3 मदों में ही साल में करीब 25 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होता है। यही वजह है कि इस कारोबारी संगठन ने इसे सनातनी अर्थव्यवस्था करार दिया है। देश में जिस तरीके से त्योहार और शादियां और तीर्थ है, उन सब में जिस प्रकार से व्यापार डेवलप होता है, एक नई सनातन इकोनॉमी देश में विकसित हो रही है। कुल मिलाकर के यदि देखें तो पूरे एक वर्ष के अंदर लगभग 25 लाख करोड़ का कारोबार सनातन इकोनॉमी के द्वारा होता है। त्योहार के वक्त में कारोबार बढ़ता है। नवरात्रि से लेकर दिवाली तक देश के मेनलाइन रिटेल व्यापार में 3.75 लाख करोड़ का कारोबार। दुर्गा पूजा और इसके आसपास हुए अन्य त्योहारों में लगभग 50,000 करोड़ का व्यापार। गणेश चतुर्थी के 10 दिवसीय समारोह पर 20 से 25,000 करोड़ का कारोबार। बाकी और त्योहारों को जोड़ें तो कारोबार काफी ज्यादा होता है। इस बार त्योहारों पर लोगों की प्राथमिकता लोकल सामान रही। लोग जब खरीदारी के लिए निकल रहे हैं, स्वदेशी उत्पादों को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। देश में देसी ट्रेंड का जलवा है। आर्थिक मोर्चे पर कई दिक्कतों का सामना कर रहे चीन को 1 लाख करोड़ की चपत लगने का अनुमान है और उसकी वजह है वोकल फॉर लोकल। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। सहारा इंडिया परिवार के संस्थापक सुब्रत रॉय का लखनऊ में अंतिम संस्कार हुआ। मंगलवार की रात को सुब्रत रॉय ने एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। बुधवार को सुब्रत रॉय के पार्थिव शरीर को लखनऊ लाया गया, जहां पर आम लोगों से लेकर VIP तक श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। साथियों, अपने इस दुनिया के सबसे बड़े परिवार के माननीय मुख्य अभिभावक माननीय सहारा श्रीमती तशरीफ ला रहे हैं। आइए। सहारा इंडिया के चेयरपर्सन सुब्रत रॉय का लखनऊ में अंतिम संस्कार कर दिया गया। मंगलवार को मुंबई के एक अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली और गुरुवार को लखनऊ के बैकुंठ धाम में उनके पोते ने उन्हें मुखाग्नि दी। सुब्रत रॉय के दोनों बेटे विदेश में हैं। ऐसा माना जा रहा है कि उनके लिए ही अंतिम संस्कार एक दिन देरी से किया गया, लेकिन वो नहीं आए। सुब्रत रॉय पिछले काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। मुंबई के निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, जहां उन्होंने आखिरी सांसें ली। सुब्रत रॉय के निधन के बाद पूंजी बाजार नियामक यानी सेबी के खाते में पड़ी 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की अवितरित धनराशि फिर से चर्चा का विषय बन गई है। सेबी ने 2011 में सहारा समूह की 2 कंपनियों सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को वैकल्पिक रूप से पूर्ण परिवर्तनीय बॉन्ड के रूप में पहचाने जाने वाले कुछ बॉन्डों के जरिए करीब 3 करोड़ निवेशकों से जुटाए गए धन को वापस करने का आदेश दिया था। अब जब सुब्रत रॉय का निधन हो गया है तो इस पर सेबी का जवाब आया। सेबी के अध्यक्ष माधवी पुरी बुच ने कहा, सेबी के लिए ये मामला एक इकाई के आचरण से जुड़ा है और यह जारी रहेगा, चाहे कोई व्यक्ति जीवित हो या फिर नहीं। ऐसे में साफ हो गया है कि मामला आगे भी चलता रहेगा और इसके लिए सेबी ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।